ठीक है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू प्राण कोचिंग सेंटर। चलिए हम लोग ये 10th क्लास का जो मैथ का सीरीज चल रहा है इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं रचना में, और ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे। अब ये हेडिंग प्रश्नावली है 11.2। इसमें क्या है, ब्रिज से संबंधित पढ़ेंगे रचना, और ये ब्रिज से संबंधित क्या है, इसमें स्पर्श रेखा खींचना सीखेंगे। तो पहले हेडिंग डालिए, स्पर्श रेखा की रचना करें। पहला सीखेंगे स्पर्श रेखा की रचना। पहले इसके बारे में हम बताए थे, स्पर्श रेखा क्या है। तो शांत हो जाओ। स्पर्श रेखा कहाँ खींचते हैं, तो ये वृत्त में बताए थे। वृत्त क्या है, तो ये क्या है, समतलीय बंद गोलाकार आकृति को वृत्त कहते हैं। और वृत्त में स्पर्श रेखा, अब इसमें दो रेखा होती है, एक क्या है, एक छेदक रेखा और दूसरा होता है स्पर्श रेखा। तो छेदक रेखा दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, और स्पर्श रेखा वृत्त के किसी एक बिंदु पर क्या करेगा, स्पर्श करेगा, टच करेगा, उसी को बोलते हैं स्पर्श रेखा। ये क्या है, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श करता है। जिस बिंदु पर स्पर्श करता है उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। तो ये अब देखो, स्पर्श बिंदु बताए थे, स्पर्श बिंदु से जाती हुई स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। बताए थे, ये थ्योरम भी लिखवाए थे, ये स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर जाती हुई त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। क्या होगा, ये लंब होगा। तो हमको क्या है, स्पर्श रेखा पहला खींचना सीखेंगे। स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए क्या होगा, पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे लंब रेखा बना के और सीधा खींच देंगे, वही क्या होगा, स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो फिर सीखेंगे बाह्य बिंदु से मैक्सिमम कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, 2। और दोनों स्पर्श रेखा क्या होता है, लंबाई में बराबर होता है। सिद्ध कर चुके हैं, तो ये थ्योरम भी है। इसको सिद्ध करने के लिए क्या है, हम बताए थे, यहाँ से क्या है, रचना किए थे। उसके बाद क्या है, इसमें सर्वसम त्रिभुज की रचना करके और इसको सिद्ध किए थे कि दोनों स्पर्श रेखा लंबाई में क्या होता है, बराबर होता है। ये वृत्त वाला चैप्टर में ये उसको देख लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो पहले स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। एक क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, अब उसी को क्या है, बनाना है, स्पर्श रेखा की रचना करना है। पहला क्वेश्चन है, लिखना 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त पर एक AB स्पर्श रेखा की रचना करें। ये क्वेश्चन है। तो पहले क्या करना है, पहले 6 सेंटीमीटर क्या है, चाप का हम एक वृत्त खींचेंगे। स्केल पर मापेंगे कितना, 6 सेंटीमीटर, और उसी को क्या एक पॉइंट पर रख के उसको चारों तरफ घुमा देंगे। कितना का माप लेंगे, 6 सेंटीमीटर। तो बीच में क्या है, 6 सेंटीमीटर का एक लंबाई मतलब त्रिज्या लेकर चारों तरफ घुमाना है प्रकार से। तो ये वृत्त बन गया कितना, 6 सेंटीमीटर का। ये त्रिज्या कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। अब इस चीज का स्पर्श रेखा खींच देना है। एक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, कहीं भी खींच देना है। तो AB की लंबाई जब 6 सेंटीमीटर हो गया, इसी त्रिज्या पर क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई एक खींच देना है। तो क्या स्पर्श रेखा खींचने के लिए इस पर कितना डिग्री कोण बनाना होगा, 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। तो कैसे, पहले 6 सेंटीमीटर का स्केल पर माप लेंगे, उसको क्या करेंगे, एक गोलाकार आकृति खींच लेंगे, वो वृत्त कहलाएगा। अब क्या करना है, इसको हमको स्पर्श रेखा खींचना है। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए कहीं भी खींच सकते हैं, यहाँ भी चाहे नीचे भी, जिसका जगह जहाँ है वहां खींच देंगे। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना डिग्री बनाना होगा, स्पर्श रेखा की लंबाई कितना क्या है, त्रिज्या पर लंब होती है, यहाँ 90 बनाना होगा, तब ना क्या होगा स्पर्श रेखा। तो यहाँ से काटेंगे, एक बार 60, 2 बार 120, इसका आधा करेंगे। आधा करने के लिए क्या है, ऊपर भी क्या, यहाँ से रख के इधर चाप करेंगे, फिर इसको इधर काट लेंगे। तो क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा। और यही क्या होगा, इसको और इसको मिलाते हुए जब खींचेंगे तो क्या बनेगा, स्पर्श रेखा की एक
स्पर्श रेखा ये बन जाएगा। हाँ, नीचे जगह है तो नीचे, ऊपर जगह है तो यहाँ भी क्या है, नीचे भी हम खींच कर बना सकते थे। तो यही क्या होगा, स्पर्श रेखा, इसका नाम दे देना है ए बी। अगर नीचे जगह है तो क्या यही काम हम नीचे कर सकते हैं। यहाँ क्या त्रिज्या खींच देंगे और यहाँ पे कितना बनाएंगे 90, और इस तरह सीधा खींच देंगे। तो इसको क्या, ये तो रफ है, इसको अपने कॉपी पर इसको प्रकार से बनाना है। इस तरह हम बनाएंगे। चलिए, अब ये तो क्या होगा, एक स्पर्श रेखा खींचे। अब क्या होगा, वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचना सीखेंगे बाह्य बिंदु से। तो एक क्वेश्चन और यहाँ पे नोट करो, अब इसको लिखना है। हेडिंग है बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे। देखो, अब बाह्य बिंदु से क्या है, मैक्सिमम 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, वही लिखना है। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु 10 सेंटीमीटर, बाह्य बिंदु केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी से 2 स्पर्श रेखा की रचना करें। तो पहले त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो एक वृत्त बना लेना है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। यहाँ पे ध्यान दो, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, एक वृत्त खींच लेंगे जिसकी त्रिज्या होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। अब इस 5 सेंटीमीटर त्रिज्या यहाँ पे क्या है, मिला देंगे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब इस केंद्र से 10 सेंटीमीटर बाहर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर, 5 है तो 5 और क्या है बढ़ा देंगे, मतलब स्केल से यहाँ से क्या है 10 कोई बिंदु मान लेंगे, यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु P है। अब इससे क्या है, इस पर 2 स्पर्श रेखा की रचना करना है। कह रहा है केंद्र से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी से हमको खींचना है इस पर स्पर्श रेखा। तो पहले तो क्या है 5 सेंटीमीटर वाला क्या एक वृत्त बना लिए। अब यहाँ से केंद्र से मापेंगे 10, जहां जाएगा वहां पॉइंट क्या है बिंदु दे देंगे, उसका नाम दे देंगे, कुछ नहीं है तो P की कुछ भी नाम दे देंगे। और वहां से अब क्या है, इस पर 2 हमको स्पर्श रेखा इधर खींचना है। उसको खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है 10 है ना, तो इसको 2 भाग में पहले बांटेंगे प्रकाल को फैलाकर, और क्या करेंगे इसको लंब सम विभाजित करेंगे। लंब सम विभाजित का मतलब, हाँ केंद्र से बोल रहे हैं, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी। तो ये P और यहाँ पे O के बीच की दूरी है, तो इसको 2 विधि है, लंब सम विभाजित करेंगे, प्रकाल यहाँ रखेंगे और एक बार इधर घुमाएंगे और एक बार नीचे घुमाएंगे। फिर यहाँ से प्रकाल रखेंगे, एक बार इधर और एक बार इधर घुमाएंगे। अब दोनों को मिलाते हुए क्या है पॉइंट ले लेंगे, कहाँ आ रहा है, इसका और इसका मिलाते हुए क्या है पॉइंट लेंगे। तो क्या है पूरा 10 है तो क्या होगा 5 यहीं पे ना आएगा। अगर और कुछ रहता क्या है 12 रहता 13 रहता तो क्या आगे बढ़ता। तो 10 पूरा का क्या है 10 का आधा कितना होगा 5 यहीं पे होगा। अब यहाँ से क्या होगा प्रकाल लेके चाप लेके कितना है यहाँ से यहाँ तक कितना होगा लंबाई माप लेंगे 5, और यहाँ से एक इधर काट लेंगे और एक इधर काट लेंगे। जहां काटेगा P से इसको मिला देंगे। हाँ मालूम है यहाँ से यहाँ कितना 10 है तो आधा मान लेंगे क्या पॉइंट ये 5। अब ये 5 का क्या है चाप ले लेंगे और दोनों वृत्त के दोनों तरफ काट देंगे। इसको और इसको मिला दो P से, और इसको मिला देंगे।
ठीक, जहां कटेगा वहीं पे हो जाएगा। तो एग्जैक्ट क्या स्पर्श होना चाहिए। तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, पी हो गया, ये हो जाएगा क्यू, ये हो गया आर, नाम दे देंगे इसको ए। तो पी से क्या है, दो स्पर्श रेखा खींचे, एक पी क्यू एक पी आर। इसको खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमको बांटना पड़ेगा। केंद्र से जो क्या है बिंदु है, इसको दो भाग में पहले बांट देंगे। दो विधि है, या तो क्या है परकाल से विभाजित कर देंगे, या उसको नाप के आधा कर देंगे, लंबाई जितना रहेगा उसका आधा कर देंगे। वहां से चाप क्या है आधा वाला चाप ले लेंगे और वही दोनों तरफ बीच पर काट देंगे, और जहां कटेगा उसी बाह्य बिंदु से मिला देंगे, वही दोनों स्पर्श की रेखा की लंबाई हो जाएगा। इसमें क्या होगा, लंबाई स्पर्श रेखा कौन कौन हो जाएगा, स्पर्श रेखा पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर। स्पर्श रेखा पी क्यू पी आर, इसकी लंबाई माप के लिख देंगे कितना लंबा है। इस प्रकार स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से हम खींच सकते हैं। और ये क्या क्वेश्चन बार बार रिपीट है इसमें एक्सरसाइज में, तो इसी को हम क्या बनाना भी सीखेंगे। ठीक ठीक, चलो इसको इरेज करके क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। अब इसको क्या है अभी बना के दिखाना है, एक बना लेंगे क्या कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और इस टाइप के क्वेश्चन तब चलेंगे एक्सरसाइज में, आसानी से एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना पाएंगे। तो एक क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाना है। चलो टेस्ट क्वेश्चन है, अभी एक का अलग से दे रहे हैं। देखना, वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा की रचना करे, जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कोई वृत्त है, उसके केंद्र से कितना दूरी से 12 सेंटीमीटर की दूरी से हमको खींचना है दो स्पर्श रेखा, जो अभी जस्ट बना है उसी आधार पर इसको अभी बना के अपने आप में क्या है कॉन्फिडेंस लाना है। तो ये पहले बना के लिखा है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम एक बार रफ कर देते हैं। अब इसी आधार पर क्या है ये घर पे रिवीजन कर लेना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 सेंटीमीटर क्या है ये है दूरी, इसका त्रिज्या कितना है 4 सेंटीमीटर। तो पहले 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लेंगे। तो क्या है 4 सेंटीमीटर क्या है वृत्त हम खींच लेंगे, माप कर स्केल पर खींच लिए। इतना तो क्या है सब कोई कर सकता है। अब क्या करेंगे, केंद्र से क्या है, केंद्र से कितना दूरी पर 12 सेंटीमीटर। तो यहां से केंद्र से क्या है 12 सेंटीमीटर की दूरी माप लेंगे, कहां तक जा रहा है। त्रिज्या इसमें कितना हम मापे थे 4 सेंटीमीटर, तो केंद्र से कितना है 12 सेंटीमीटर की दूरी से हम माप लेंगे कहां जा रहा है। अब इसका हम क्या करेंगे, परकाल यहाँ पे एक साइड में इधर रखेंगे, तो परकाल लिखेंगे तो क्या होगा दोनों तरफ हम घुमाएंगे। यहाँ से प्रकाल फैला के क्या है इधर घुमा लेंगे, फिर यहाँ से इधर। अब ये प्रकाल उठा के यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ से क्या करेंगे पहले इस रेखा को हम समद्विभाजित करते हैं, तब ना समद्विभाजित किए बिना हम नहीं बना सकते हैं। तो एक तरफ से क्या है चाप खींच दिए, दूसरे तरफ से क्या इसी को हम समझे, इधर से क्या करेंगे अब जहां कटा इसको क्या है मिलाते हुए हम क्या है यहाँ पे बिंदु हम ले लेंगे कहाँ रहा है, इसको मिलाते हुए यहाँ पे स्केल पॉइंट होना चाहिए और यहाँ पे होना चाहिए, और इस पर जो आएगा वही हमको बिंदु ले लेना है। ये इतना समझ में आया। ये सिर्फ हमको आधा करने के लिए हम ये दोनों तरफ चाप खींचे, इसको मिलाना नहीं है, सिर्फ क्या इससे और इससे जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ से क्या है इतना लंबाई के चाप को फैला लेंगे, यहाँ से चाप कितना फैलाएंगे केंद्र तक, एक इधर काट लेंगे और एक इधर काट लेंगे। यहाँ से इतना क्या है चाप फैलाएंगे और इस पर काटेंगे और फिर इस पर काटेंगे। तो यहाँ से क्या है चाप इधर काट दिए और फिर क्या होगा इधर काट दिए, इसको अब जहां काटा उसी को मिलाते हुए खींच देंगे। तो इस पी से यहाँ पे खींच दिए, फिर क्या इसको इधर खींच दिए। तो पी तो जहां स्पर्श किया क्यू एक इधर हुआ आर,
जहां स्पर्श करेगा यहाँ पे आर। तो पी और क्या होगा, पी क्यू और पी आर लास्ट में लंबाई, अगर समय है तो क्या है नाप के लिख देंगे। पी क्यू बराबर क्या होगा, पी आर, दोनों की लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। कितना लंबाई है स्केल से नाप के यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे क्या है, लंबाई माप के लिख देंगे। इस प्रकार स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से हम आसानी से खींच लिए दोनों की लंबाई। हाँ, तो दोनों की लंबाई क्या है, ये नाप के यहाँ पे लिख देंगे 11 सेंटीमीटर। इस प्रकार बनाएंगे। अब क्या होगा, अभी बनाने के बाद तो कंफर्म हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया। अब क्या होगा, प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये ट्राई कीजिए आप लोग। बुक का क्वेश्चन बनाते हैं। अब जिसको क्या है कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ यहाँ पे देख सकता है। क्वेश्चन नंबर है पहले है, हाँ अब यहाँ पे और अच्छे से समझ लेना है, शांत। यहाँ पे क्वेश्चन 1 नंबर क्या कर रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो पहले क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या करेंगे, एक वृत्त खींच लेंगे। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या किए, वृत्त खींच लिए। अब यहाँ से केंद्र से कितना दूरी पर, तो 6 से त्रिज्या हो गया, यहाँ से कितना, केंद्र से 10 सेंटीमीटर। तो केंद्र वो से क्या है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या से क्या करेंगे, एक हमको स्पर्श रेखा खींचना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर ध्यान दो। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको बांटने के लिए हम परकाल का सहारा लेंगे। इसको पूरा हम क्या लंबाई को फैला के या आधा से ज्यादा फैला के ऊपर क्या है ऊपर और नीचे दोनों तरफ काटेंगे। यहाँ से इधर काट लेंगे, फिर इसको क्या है नीचे काट लेंगे। फिर यही परकाल क्या है यहाँ पे उठा के रखेंगे, इधर काटिए और इधर काट लेंगे। इसको मिलाते हुए क्या है एक बिंदु ले लेंगे। पूरा 10 है, तब क्या है 5 आएगा कि नहीं, क्या आएगा। इसको मिलाते हुए रेखा खींचेंगे तो कितना होगा, 5 पर आएगा दोनों के बीच में। पूरा 10 है तो 5। अब यहाँ से क्या है, इसको परकाल को इस केंद्र तक फैला के एक इधर वृत्त पर काटेंगे और इधर काट लेंगे। जहां काटा इसी को मिलाते हुए खींच देंगे। तो पी से इधर खींच देंगे और पी से इधर खींच देंगे। तो जहां कटेगा तो पी क्यू और इधर पी आर, ये स्पर्श रेखा पर ही कटना चाहिए। तो पी आर हो गया और ये पी क्यू। तो पी क्यू बराबर पी आर, लंबाई माप यहाँ पे लिख देना है स्पर्श रेखा। ये पहला क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन पहले आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद हम बनाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय, 2 वृत्त खींचना है। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है एक ही केंद्र पर 2 वृत्त खींचना है। चलो तो पहले क्या 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला एक वृत्त खींच दिए। फिर क्या है 6 सेंटीमीटर वाला एक और वृत्त खींच देना है। 2 वृत्त, इसी को बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। ये 4 सेंटीमीटर वाला हो गया और एक 6 सेंटीमीटर वाला हो गया। पूरा 4 और 6 सेंटीमीटर, दोनों का केंद्र एक ही है। कह रहा है किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और इसकी लंबाई मापिए और इसकी क्या माप की जांच भी कीजिए। तो क्या है यहाँ से स्पर्श रेखा हमको खींच देना है किसी बिंदु से। ये वो है। उसी तरह क्या यहाँ से आधा बांट के 6 है तो कितना होगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, यहाँ काट लेंगे और यहाँ से स्पर्श रेखा खींच देंगे। तो सेकेंडरी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर अब 3 बनाते हैं, रफ करते हैं। इसको घर पे अपना सभी बनाना है, रफ कर लेना। जितना भी वीडियो बन रहा है सबको घर पे अच्छा से बना के लाना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि एक त्रिज्या, कितना वाला त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और उसी का क्या है व्यास के दोनों तरफ बढ़ाया गया। व्यास से कितना है 7 सेंटीमीटर बाहर से खींचना है स्पर्श रेखा। तो पहले क्या करेंगे 3 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना सेंटीमीटर वाला है, यहाँ से 3 सेंटीमीटर का एक क्या कर दिए वृत्त खींच दिए। अब कह रहा है इसी का
बढ़ाया गया व्यास, तो 3 सेंटीमीटर का है व्यास, इसको इधर आ जाएगा व्यास 3 सेंटीमीटर, तो व्यास पूरा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, इधर बढ़ जाएगा। अब इसी को बढ़ाया गया क्या है, केंद्र से कितना दूरी पर, 7 सेंटीमीटर। तो केंद्र से यहाँ से मापेंगे कितना, दोनों तरफ 7 सेंटीमीटर, इधर भी केंद्र से इधर भी बढ़ा देंगे 7 तक, दोनों तरफ से खींचना है। हाँ केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी से इस पर क्या करना है, वृत्त पर, हाँ दोनों तरफ से स्पर्श रेखा खींचना, पी से चलो 2 बिंदु हो गया, तो पी से भी इस पर खींचना है और इधर क्यू से भी स्पर्श रेखा खींचना है, तो दोनों तरफ से खींचना है, तो क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ से केंद्र से ओ तक कितना दूरी होना चाहिए 7, तो 7 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ हो गया, दोनों तरफ से अब क्या करेंगे काम करेंगे, यहाँ से दोनों तरफ क्या करेंगे, इधर चाप खींचो, इधर खींचना है, फिर इधर खींचना है, फिर इधर खींचना है। अब इसका क्या है मेन पॉइंट, हमको मिड जो होगा मिड पॉइंट ले लेंगे, कितना है मिडिल वाला, जैसे एक तरफ से खींचते थे उसी तरफ दोनों तरफ, हाँ केंद्र से दोनों तरफ से क्या है 7 सेंटीमीटर से, इधर भी 7 क्या है बढ़ा देंगे और दोनों तरफ से हम खींचेंगे, इधर से भी क्या है माप लेंगे, यहाँ से चाप लिए, फिर इधर से क्या है चाप ले लेंगे, 7 कितना होगा 3.5 हो जाएगा, तो क्या इसको मिलाते हुए खींचेंगे तो कितना इतना पॉइंट हो गया, इसको जब मिलाते हुए खींचेंगे तो कितना होगा 3.5 हो जाएगा, तो 3.5 अब यहाँ से क्या है मिड पॉइंट हो गया, अब इसी पॉइंट से इस पर 2 काट लेंगे, अब यहाँ से क्या इधर से इधर खींच लेंगे, यहाँ से इधर खींच लेंगे, एक तरफ से खींच लिया स्पर्श रेखा, फिर दूसरी तरफ से वही काम करेंगे, यहाँ जितना लंबाई है इधर ना क्या काट लेंगे, फिर इधर चाप काट लेंगे, यहाँ से फिर इधर से खींच लेंगे, फिर इधर से दोनों बिंदु, यही हुआ स्पर्श दोनों तरफ से, हो गया सर, बन गया। तो पी क्यू ये हो गया आर एस टी यू नाम दे देना है। अब इधर का भी स्पर्श रेखा इधर का भी स्पर्श रेखा दोनों का इसमें बराबर हो जाएगा, इस प्रकार क्या है दोनों तरफ से स्पर्श रेखा की लंबाई बन गया। खींच देना है, इतना बनाकर क्या है इसको एक बार रिवीजन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 4 नंबर देखते हैं, इसको नोट कीजिए, हो गया चले क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं, ये तो क्या है अब बन जाएगा, इसको अपना से एक बार और अपना से बना लेना है सबका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 रफ कर दे रहे हैं, 4 में क्या है, 4 में क्वेश्चन है कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो पहले तो क्या है 5 सेंटीमीटर का क्या है त्रिज्या खींच लेना है, तो 5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या खींच लिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या खींचने के बाद क्या करना है, कह रहा है 2 स्पर्श रेखा खींचे जो कितना पर झुका हो 60 डिग्री, कितना पर झुका होगा 60 डिग्री, एक रफ यहाँ पे देखते हैं, तो क्या स्पर्श रेखा ऐसा खींचेंगे जो कितना डिग्री पर होना चाहिए 60 डिग्री पर झुका होना चाहिए, तो 60 डिग्री पर होगा झुका, तो ये तो दिया है, तो केंद्र पर कितना होगा, तो पहले यहाँ से क्या है केंद्र से यहाँ पर कितना बनाते हैं 90, ये कितना होगा 90, त्रिज्या से क्या है स्पर्श बिंदु तो कितना बनता है 90 डिग्री बनता है, यहाँ पे भी कितना बनेगा 90, तो 90 90 और ये 60, ये कितना डिग्री केंद्र पर कोण बनाएंगे, कितना डिग्री कोण बनेगा, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जो कितना होता है डिग्री, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया और ये 60 हो गया, टोटल जोड़ेंगे तो कितना हुआ 180 180 और 60 कितना हुआ 240, एक चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री में कौन 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 दिया 3 कोण दे दिया है, तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 90 प्लस 60, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 240, ये तीनों को जोड़ेंगे तो 240, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री, तो इधर से नहीं चलेंगे, कहां से चलेंगे केंद्र से चलेंगे, तो 60 ये है, तो केंद्र पर कितना बनेगा 120 डिग्री, तो पहले केंद्र पर 120 डिग्री बना लेंगे, तो केंद्र से कितना पहले त्रिज्या खींच दिया, हम कितना खींचे त्रिज्या 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर का है,
4 है कि 5 है? 5 है। अब यहाँ पर कितना डिग्री कोण बना देंगे? 120 डिग्री। तो यहाँ से क्या है, जैसे बनाते थे चाप लेंगे यहाँ से और क्या, हाँ इस तरह करेंगे, 2 चाप काटेंगे तो कितना होगा? 120। एक बार काटे तो 60, एक बार और काटे तो कितना होगा? 120। इसको इसको क्या है, मिलाते हुए यहाँ पर खींच दिए। ये कितना बना? 120 डिग्री। देखो कैसे बनाए, केंद्र पर कितना बनाएगा? 120 डिग्री। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे क्या है, एक त्रिज्या जो है वो क्या है, त्रिज्या खींचने, इस पर कितना बनाए? 120। फिर समझो, यहाँ पे ऐसे था 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या खींच दिए। अब इस पर कितना बनाएंगे? 120 डिग्री। 120 डिग्री कहाँ से आया? चतुर्भुज के चारों कोनों का जो कितना होता है? 360 में से 3 कोण दिया है, ये 90 होता है, ये भी 90 होता है, और इधर 60 जोड़ेंगे 240। 360 में घटा 120। तो केंद्र पर जो कोण बच रहा है कितना डिग्री होगा? 120। यहाँ से क्या है, चाप रख के एक चाप खींचेंगे जैसे कोण बनाते थे। एक बार काटेंगे तो 60, 2 बार काटेंगे तो 120। इसको केंद्र को इसको मिलाते हुए यहाँ पे खींच दिए। 100 कितना होगा? 20। केंद्र पर 120 डिग्री। अब बताएं, स्पर्श बिंदु से जाती हुई स्पर्श रेखा पर यहाँ पर क्या होता है? लंब होता है। लंब मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ 90 डिग्री का बनाएंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक चाप लेंगे, एक बार काटेंगे तो कितना होगा? 60, 2 बार काटेंगे 120, और इसी दोनों के बीच में क्या है, डिवाइड कर देंगे, ये हुआ ना। इसको और इसको मिलाते हुए हम खींच देंगे। ठीक है, अब वही काम सेम इस पर भी करना है। 90, इधर 90, इधर भी 90, और जहां मिल जाएगा कितना पर झुका होगा? 60 डिग्री पर। कितना पर? इधर 120 तो उधर 60। यही काम यहाँ पर करना है। एक 90 डिग्री बना देंगे, यहाँ एक बार करेंगे 60, 120, दोनों को क्या करेंगे, यहाँ से डिवाइड करेंगे, और इसका मिलाते हुए जब खींचेंगे तो जाके क्या होगा, कितना पर होगा? 60 डिग्री पर जाके झुकेगा। तो इसका नाम दे देंगे, कहाँ काटा? यहाँ पे काटा। ये हो गया P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R। ये कितना था? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री। और कितना पर झुक गया? ये कितना पर झुका? ये 60 डिग्री पर झुक गया। इस प्रकार क्या है, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा कि क्या होगा, अगर 60 डिग्री पर झुकाना है तो केंद्र पर कितना डिग्री बनाना होगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री बन गया तो ऑटोमेटिक क्या, 90 तो 90 बनेगा, जहां जाके झुकेगा वो काटेगा 90, क्या 60 डिग्री पर झुका रहेगा। इस प्रकार इसका रचना हो गया 4 नंबर क्वेश्चन। अब 5 नंबर एक देख लेते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए इसको इरेज करते हैं, एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक बार इसको पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है 8 सेंटीमीटर एक रेखाखंड है, तो 8 सेंटीमीटर क्या करेंगे, एक लंबी रेखाखंड खींच देंगे। कितना है? 8 सेंटीमीटर। टोटल लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर। कह रहा है दोनों के जो क्या है, इंड पॉइंट है, छोर बिंदु है, वहां से 2 वृत्त खींचना है। पहले इस रेखा का नाम क्या है? ए और बी। ए से कितना त्रिज्या लेकर वृत्त खींचना है? 4 सेंटीमीटर। 4। तो यहाँ से क्या है, 4 सेंटीमीटर प्रकार से माप लेंगे और इधर वृत्त खींच लेंगे। ठीक, तो एक ए से क्या है, 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लेंगे। तो यहाँ से क्या कर दिए, 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लिए। 3, 4। और इसमें क्या है, बी को केंद्र मानकर कितना सेंटीमीटर खींचना है? 3। तो यहाँ से हम 3 सेंटीमीटर नापेंगे और एक वृत्त खींच लेंगे। यहाँ ए है, यहाँ बी है। तो बी को क्या है, इसको हम 3 सेंटीमीटर माप का एक वृत्त खींचेंगे। इधर से कितना मापेंगे? 4। 4 से माप के क्या है, वृत्त खींच लेंगे, घुमा देंगे तो क्या गोला बन गया 4 सेंटीमीटर वाला। ये 4 सेंटीमीटर वाला हो गया। और इधर से बी से क्या है, 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या है 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच देंगे। तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर का क्या एक वृत्त खींच दिए। अब क्या करेंगे, कह रहा है दोनों के केंद्र से क्या करना है, एक दूसरे के वृत्त पर क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना है। इधर से कहाँ आना है, इस वृत्त पर, और इस केंद्र से इस वृत्त पर, यही करना है। तो पहले क्या करेंगे, पूरा लंबाई कितना है 8, तो इसका डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पर कटेगा। 8 है तो क्या होगा 4 पर, 4 वहां पे दिया हुआ है, तो क्या इसी पर कटेगा। तो पहले क्या है, प्रकाल से इधर दोनों तरफ काट लेंगे, इधर से भी यहीं पे कटेगा, काट लेंगे। हाँ, कटे कहाँ पे, यहाँ पे। दोनों को मिलाते देखेंगे तो पॉइंट कहाँ आएगा 4 सेंटीमीटर। 4। अब यहाँ से प्रकार रखेंगे, इस पर इधर आओगे फिर। इस पर काट देंगे और इस पर काट देंगे। फिर इसी को क्या प्रकार रखेंगे, इस पर काटेंगे और इस पर काटेंगे। अब क्या करेंगे, ए से इस पर और बी से इस वृत्त पर। तो ए से क्या करेंगे, इस पर जहां काटा वो मिला देंगे,
ए से खींच दिया, बी से किस वृत्त पर, पहले ए वाला वृत्त पर, तो यहाँ से इसको मिलाते हुए खींच देंगे, यही होगा। क्या होगा, एक दूसरे के वृत्त के केंद्र से क्या है, दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। ए बी इसका नाम देंगे, अब इसका बी से सी, यहाँ पे डी, ए से ई, यहाँ पे एफ, तो ये क्या है, स्पर्श रेखा खींच देंगे। एक क्या है, वृत्त के केंद्र से दूसरे वृत्त पर, फिर इसके केंद्र से दूसरे वृत्त पर। इस प्रकार ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 को क्या है आसानी से हल कर सकते हैं। इसको क्या प्रकार से अपने से कॉपी में बनाकर क्लियर कर लेना है। चलिए नोट कीजिए।